ये समझना चाहता हूं कि धर्म अब संसद के संदर्भ में अब ये भी बताया जा रहा है कि यहां से एक प्रस्ताव जो है वो पास होने वाला है। ये 12 महीने 12 दिन लगाकर दक्षिण और उत्तर के विद्वानों ने कुछ रूपरेखा भी तैयार की है। उसमें मनुस्मृति से लेके श्री राम राज्य से लेके श्री कृष्ण राज्य से लेके तमाम चीजें उसमें समाहित की गई हैं। चाणक्य के भी उसमें जो सूत्र हैं वो समाहित किए गए हैं और वो कुल मिलाकर यहां से आगे भेजा जाने वाला है हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में। धर्म संसद में क्या क्या होने वाला है और क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर अब एक रूपरेखा तैयार है जो सरकार को सौंपी जाएगी? पूर्णतया प्रारूप बन चुका है और अपने अपने विषयों हिंदू राष्ट्र पर अपने अपने मतों को मांगा गया है, सबके मतों को, और विशेष विशेषज्ञों की टीम हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करके इस महाकुंभ के बाद एक विशेष, हमने जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि एक विशेष कमेटी समिति गठित की जाए जो हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार के साथ समन्वय करे और वो कमेटी ही उसके लिए प्रस्ताव रखे और वो कमेटी ही उत्तरदायी होवे जो सरकार के साथ संवाद करे। हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपना कार्य करेंगे, गांव गांव जाकर, जंगलों में जाकर, आदिवासियों को जगाकर, बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाकर, वनांचल वासियों को गले लगाकर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए उनसे पुकार करेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, उनसे याचना करेंगे कि अगर अपनी संस्कृति को और अपनी बच्चियों को सिद्धा जैसे कांड से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपनी रामचरितमानस को अगर फिर से नहीं जलवाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने संतों को, पालघर जैसे संतों को मृत्यु से नहीं होते देखना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने ही देश में, अपने ही आराध्य राम के मंदिर के लिए अगर तुम्हें अदालतों में नहीं जाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। और तुमको मथुरा में अगर माखन मिश्री खाना है तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। तो फिर संविधान का क्या होगा? संविधान में 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका है, एक बार और हो जाए हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो इसमें अगर मनुस्मृति से लेके राम, चाणक्य, श्री कृष्ण, इनका सबका सूत्र समाहित होने वाला है तो यहां तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देते हैं लोग, जला देते हैं। मनुस्मृति को लेकर वो कहते हैं कि देखो बाबा साहेब अंबेडकर ने भी उसमें आग लगाई थी और वो तो संविधान के रचयिता थे। जी, ऐसा नहीं हुआ है। जो तथ्य रखे जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, ऐसा पूर्ववत नहीं हुआ है। और हिंदू राष्ट्र के लिए, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। आप दुबई में कुरान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पर भारत में पुराण के बारे में बोल सकते हैं। ऐसा दोगलापंथी नहीं चलेगा। आप जो है इस्लामिक देशों में, वहां के उनके जो भी मालिक, पीर फकीर जो भी होते हो, हमें क्या लेना देना है उनसे, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। भारत में ही किसी लोगों ने बोला है तो FIR हो गई, पर लेकिन रामचरितमानस के खिलाफ, राम के खिलाफ कई लोग बोल करके अभी भी शेर बन गए हैं और नेता बन गए हैं। हम ये नहीं होने देंगे। 100 की सीधी बात है, जैसे बनेगा वैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं को माला और भाला अब दोनों रखना जरूरी है। जैसे बनेगा वैसे बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। तो क्या ये जो यहां से प्रस्ताव पास होगा हिंदू राष्ट्र को लेकर धर्म संसद से, उसमें टाइमलाइन भी होगी क्या? सरकार के लिए यह भी होगा कि अमुक समय तक आपको इसको घोषित कर देना है, इस तरह की समयावधि भी देंगे क्या आप? नहीं, ये हमारे आचार्य निर्णय करेंगे। हम तो अपने मत रख सकते हैं। हमारे जो आचार्य होंगे, जो प्रमुख शंकराचार्य भगवान हैं, चारों शंकराचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। उनकी बिना आज्ञा और बिना संकेत के हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे, अपनी सीमा पार नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव जाने वाला है, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन जिस रिपोर्ट का हवाला दें, क्योंकि अब ये खबरें जो हैं वो समाचार माध्यमों में आने लगी हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। मतलब टाइमलाइन तो आ गई है जी। अभी पूर्णतया, अब हमें इस बारे में अभी पूर्णतया जानकारी नहीं है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, हम ठोक करके आपको ये तथ्य सहित जवाब देंगे। कुछ और बातें आपके संज्ञान में ला रहा हूं। जैसा आपने कहा, यह कहा गया है कि संविधान में अगर 300 बार संशोधन हो सकता है
तो एक बार और क्यों नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र में आज तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। हम धर्मशास्त्र को लेकर आगे चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसी से ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का हम प्रारूप देंगे, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को बुला सकेगी। ये सांसद जो हैं वो धर्म सांसद कहलाया करेंगे, ये सांसद नहीं कहलाएंगे, धर्म सांसद कहलाएंगे। और अभी जो द्विपक्षीय मतलब उच्च सदन है और निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये हटेगा, एक सदन रहेगा और उसमें जो सांसद रहेंगे वो धर्म सांसद कहलाएंगे। युद्ध के समय राष्ट्राध्यक्ष नेतृत्व करेंगे और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो होंगे जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होंगे। और जो कोड होगा इसमें सजा के लिए जो प्रावधान होंगे वो होगा हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जो सजा के प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। तो ये तो संविधान में कोई एक छोटा संशोधन नहीं है, तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा संविधान में। ये संविधान तो रहेगा ही नहीं फिर जो अभी है। नहीं, अभी हम इस जो आपने तथ्य दिए हैं, इस तथ्य को जब तक हम पूर्णतया पढ़ नहीं लेंगे और इस तथ्य का जब तक हम जानकारी नहीं ले लेंगे, तब तक इस बारे में हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बातें, संपूर्ण ये बातें हमारे पास नहीं आ पाई हैं। जो बात आई है हम उस बात पे ही बात रखें। अच्छा, मान लीजिए मैं आपकी जानकारी में रख रहा हूं, एक बात यह कि हिंदू न्याय व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका अंग। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पदों को सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय मिले, यह सुनिश्चित होगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। ये बात इस पूरे प्रपोजल में तय कर ली गई है। वाह, जो हमने आपके मुंह से सुना, जो अभी वर्तमान में दंडात्मक पद्धति है, ये दंडात्मक अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति है। बहुतायत मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति का ही फोटोकॉपी है। अगर वर्तमान समय से आगे आने वाले काल में पूर्णतया वैदिक परंपरा के अंतर्गत दंडात्मक सुधारात्मक विधि पद्धति का, न्यायोचित व्यवस्था का अनुसरण भारत के वासी करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार की श्रेणी भी बढ़ेगी और क्राइम भी कम होगा। और वैदिक परंपरा का अनुसरण करके न्यायपीठ पर विराजमान न्यायाधीश भी बिल्कुल धर्म पारंगत रूप से न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में हिंदुत्व और सनातन का ध्वज अनूठे तरीके से प्रस्तुत होगा और पूरी दुनिया की निगाह वैदिक परंपरा की तरफ होगी, भारत की तरफ होगी और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन होगा। कुछ एक राजनेताओं का मैं नाम लूंगा और उनकी पर्चियां जरा आपसे निकलवाना चाहूंगा, फिर हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में जाएंगे। तो कुछ एक नेताओं के नाम लेता हूं, उनकी जरा पर्चियां निकाल देंगे। जनता भी बड़ी उत्कंठा से ये देखना चाहती। हम नेताओं पे बोलते ही नहीं भैया, हमारा रास्ता नहीं है। गौतम जी काऊ और से पूछो। अरे तो उन पे थोड़ी बुलवा रहा हूं, मैं तो पर्ची निकलवा रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का आगे क्या होने वाला है। आ जाओ धाम पे, आ जाओ, हम बताते हैं। तो ओवैसी का बता दीजिए यहां से। उनकी पर्ची तो वही निकलवाएं। अरे आप काहे को प्रपंच करवाते हो। उनका तो अच्छा, राहुल गांधी की निकाल दीजिए। चलिए। सीताराम है, नेताओं पे हमें नहीं बोलना। अध्यात्म केजरीवाल की निकाल दीजिए, वो इलेक्शन में जा रहे हैं। पहले बचपन आता। अच्छा, एक बात बताइए, वो